अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सलातु सलाम वाज़ालिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे कमली वाले जैसा कोई था न है न होगा, मेरे कमली वाले जैसा। जिदा जिदा अकीदा है साढ़े मुस्तफ़ा लाजवाल ने बेमिसाल ने, वो मेरे नाल मिल के पढ़ेगा। मेरे कमली वाले जैसा कोई था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, मेरे कमली वाले जैसा। और सिहाबा पे भौंक कर वो जितने हुए हैं रुसवा, सिहाबा पे भौंक कर वो जितने हुए हैं रुसवा, इतना तो कोई रुसवा न हुआ न है न होगा, इतना तो कोई रुसवा न हुआ न है न होगा, मेरे कमली वाले जैसा। अल्लाह खालिक कायनात की हम्दो सना के बाद दरूद इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मेरे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतज़ामिया को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम इस महफ़िल के सदक़े से इनकी नेक दिली हाजात तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो हज़रात ज़ीवकार, मैं एक अदना सा तालिब इल्म उलमा के सामने कुछ बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हाज़िरी लगवाना मकसूद है। अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उलमा तशरीफ़ फरमा है, यहाँ पर जो रहमतन ज़िक्र किया गया है ये मफ़ूल ज़िक्र किया गया है और ये मफ़ूल लाहू ज़िक्र किया गया है। मफ़ूल या तो फ़ाइल का तर्जमा करता है या मफ़ूल का तर्जमा करता है। तो यहाँ पर जो मफ़ूल लाहू ज़िक्र किया गया है वो इसके पीछे एक सीगा पोशीदा है जो राहिम है। राहिम का माना है रहम करने वाला, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस कायनात में सबसे बड़े राहिम हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह खालिक के कायनात ने रहमत बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया, और जो बंदा रहमत बनकर आया है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदा हो। जिसका नबी ज़िंदा है वो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेगा। और जो नबी रहमत बनकर आया है
उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदा हो, और जो नबी रहमत बनकर आया है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो खुद मुख्तार भी हो। जो नबी रहमत बनकर आया है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला हो, वो जानने वाला हो कि जामिया मस्जिद मुजद्दिदिया में आज उसके उशाक महफिल सजा कर बैठे हैं। ज़रूरी है कि जो राहिम हो, जो रहम करने वाला हो, वो इल्म भी रखने वाला हो। तो चुनाचे अल्लाह खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, फरमाया उसको उसने सिखाया जो बड़ी ही ताकत वाला है। व अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, उलमा तशरीफ़ फरमा है उसको उसने सिखाया जो बड़ी ही ताकत वाला है। अब ताकत वाला कौन है? कायनात में सबसे बड़ा ताकत वाला रब है। अल्लाह खालिक के कायनात ने मुस्तफ़ा को सिखाया है। अब सिखाने वाला भी बेमिसाल है और सीखने वाला भी लाजवाल है। अल्लाह खालिक के कायनात ने सिखाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को। वो हर चीज़ का खालिक है। वो ऐसा खालिक है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। वो ऐसा खालिक है जो रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करता है। वो खालिक के कायनात है। उसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया है। अब देखना यह है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इल्म कैसे सिखाया है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। अगर ज़ौक़ हो तो हदीस पाक तिलावत ना फरमा लीजिए। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल उहतुबिसअन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गदातिन अन सलाति सुबह फ़ख़रज सरीअन फ़सुव्विब बिस्सलाह फ़सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तजव्वज़ फ़ी सलातिही फलम्मा सल्लम दअा बिसौतिही फ़क़ाल लना अला मसाफ़िकुम कमा अंतुम सुम्मा फ़तल इलैना क़ाल अम्मा इन्नी सउहद्दिसुकुम मा हबसनी अन्कुमुल ग़दात इन्नी क़ुम्तु मिनल लैलि फ़तवद्दअतु व सल्लैतु मा क़ुद्दिर ली फ़नअज़्तु फ़ी सलाती फ़स्तस्क़ल्तु फ़इज़ा अना बिरब्बी तबारक व तआला फ़इज़ा अना बिरब्बी तबारक व तआला रअयतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर में ताखीर फरमाई। फरमाया इतनी ताखीर फरमाई हत्ता किदना नतराइन शम्स, फरमाया इतनी ताखीर फरमाई करीब था कि सूरज तुलू हो जाता। तो फिर क्या हुआ? फरमाया फ़ख़रज सरीअन, आका करीम अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी तशरीफ लाए। फ़सुव्विब बिस्सलाह, नमाज के लिए इकामत पढ़ी गई। फ़सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई। और फिर फरमाया व तजव्वज़ फ़ी सलातिही फलम्मा सल्लम दअा बिसौतिही फ़क़ाल लना अला मसाफ़िकुम कमा अंतुम सुम्मा फ़तल इलैना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब नमाज से फारिग हुए तो अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाते हैं मेरे सहाबा आओ बैठो, मैं तुमको ये बताऊं आज मुझे नमाज फजर में ताखीर क्यों हुई है, नमाज फजर में मुझे ताखीर क्यों हुई है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी कुन्तु मिनल लैली फ़तवद्दअतु व सल्लैतु मा क़ुद्दिर ली फ़नअज़्तु फ़ी सलाती। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं नमाज तहज्जुद के लिए उठा, मैंने वुज़ू किया तो मैंने रब की बारगाह में नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। जब आप रब की बारगाह में नवाफिल पढ़ रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पता नहीं कितने नवाफिल पढ़े गए। फ़स्तस्क़ल्तु फ़इज़ा अना बिरब्बी तबारक व तआला, फरमाया मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरी आँख लगी और जब मैंने देखा तो मैंने खुद को अपने रब के सामने पाया। और फिर अल्लाह खालिक के कायनात ने मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मुझे रब कैसा नजर आया। फरमाया रअयतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरा, फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने रब को बड़ा ही हसीन व जमील सूरत में पाया। अब यहाँ पर उलमा एक नुक्ता बयान करते हैं। फरमाया रअयतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरा, रअयतु में एक तू ज़मीर है, अगर उस ज़मीर से हाल बनाया जाए
और अगर सूरतन से हाल बनाया जाए तो दोनों का अलग अलग तर्जमा किया जाता है। अगर सूरतन से हाल बनाया जाए तो पता चलता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस वक़्त मैंने अपने रब को देखा उस वक़्त मेरा रब बड़ा ही हसीन व जमील सूरत में था। और अगर राई तुम्हें जो तू ज़मीर है, अगर उस ज़मीर से हाल बनाया जाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, जिस वक़्त मैंने अपने रब को देखा उस वक़्त मैं बड़ा ही हसीन व जमील सूरत में था। अब सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हर वक़्त ही हसीन व जमील सूरत में होते हैं, और इस सूरत से क्या मुराद है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं लिबादा बशरियत उतार कर नूरानी सूरत में अपने रब के सामने खड़ा था। लिबादा बशरियत उतार कर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूबा फरमा दीजिए कि मैं एक बशर हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक़्त बशरियत का लिबादा जो है वह उतर कर मेरे कदमों में आ चुका था और मैंने अपने नूरानी सूरत में अपने रब का दीदार किया है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मैंने नूरानी सूरत में अपने रब का दीदार किया है। और इसी जब नूरानी सूरत को हज़रत हसन ने देखा तो हज़रत हसन भी बोल उठे, व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हज़रत हसन कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। हज़रत हसन कहते हैं, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। तो हज़रत जबरील अमीन बोलते हैं, आप फरमाते हैं, कल्लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, आप कहते हैं कि मैं मशरिक गया, मगरिब गया, शमाल गया, जुनूब गया, मैं हर नबी के पास गया, मैंने जब मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं देखा। हसन, तुम्हारी आंख कैसे देख सकती है? अब हज़रत हसन ने कहा, फरमाया, वाहसन मिन कलम तरकतु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और फिर कहते हैं, आप जैसा हसीन व जमील कैसे हो सकता है जब आप जैसा हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। फिर फरमाया, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, फरमाया अल्लाह खालिक कायनात ने मुस्तफ़ा करीम को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और फिर फरमाया, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, फरमाया मुस्तफ़ा को इस तरह पैदा फरमाया जिस तरह मुस्तफ़ा ने खुद चाहा। मुस्तफ़ा करीम को इस तरह पैदा किया जिस तरह मुस्तफ़ा ने खुद चाहा। तो फिर आला हजरत भी बोल उठे, लिखते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी रब के साथ मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तगू भी हुई होगी, फिर मोहब्बत भरी बातें भी तो हुई होंगी। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ रब ने बातें की, गुफ्तगू की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह खालिक कायनात ने मुझसे पूछा कि क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमुल मलाउल आला, ऐ मेरे महबूब मुझे ये बताओ, ये जो आसमान के फरिश्ते आपस में मशवरा कर रहे हैं, ये किस बात पे मशवरा कर रहे हैं? अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल अल्लाह, हुज़ूर फरमाया मैं नहीं जानता। अब अगर इतना जुमला किसी बंदे को मिल जाए तो वो सफिकर फाड़ देता है, अपना गला भी फाड़ लेता है। वो कहता है, मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि फ़क़ाल अला, मैं नहीं जानता, फ़क़ाल अला, मैं नहीं जानता। हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा जब ये जुमले इरशाद फरमाए तो अल्लाह खालिक कायनात की रहमत जोश में आई। अल्लाह खालिक कायनात ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान अपनी शायान शान दस्ते कुदरत को रखा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वदा कफ़हु बैनका तफ़य्या सुम्मा यदैया, जब अल्लाह खालिक कायनात ने मेरे कंधों के दरमियान अपने हाथों को रखा, फरमाया मैंने अल्लाह खालिक कायनात के हाथों के उंगलियों की पोरों की ठंडक अपने सीने में महसूस की। अब आका करीम फरमा रहे हैं कि रब का हाथ है,
रब के हाथों की उंगलियां हैं और फिर पोरों की ठंडक है। अब कोई बंदा इसका तर्जमा करके दिखाए, लेकिन अपने शायान निशान अल्लाह खालिक कायनात ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान जब आपने अपने दस्ता कुदरत रखा तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर आसमान तक, कयामत तक, अबद से लेकर इंतहा तक मैं हर चीज को जान चुका था। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ चौक के जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबीजन, 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 मन सब्बा नबीजन। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह खालिक के कायनात ने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा तो मैं अबद से लेकर इंतहा तक हर चीज़ को जान चुका था। और जब अल्लाह खालिक के कायनात ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया तो फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्नमा अना कासिमुन, फरमाया मैं कासिम हूँ। व इन्नमा अना कासिमुल हिक्मा वल्लाहु युक्ति, आका करीम फरमाते हैं मैं कासिम हूँ, मैं हिकमत को, इल्मो हिकमत को तकसीम करने वाला हूँ। और वल्लाहु युक्तिल हिकमा, फरमाया अल्लाह खालिक कायनात मुझे इल्मो हिकमत अता करने वाला है। अब जिसको अता करने वाला रब हो तो उसके इल्म में कोई शक हो सकता है? जिसको अता करने वाला रब हो तो उसके इल्म में कोई शक नहीं हो सकता। अब कोई उस्ताद है ना तो उसको अपने शागिर्द पे मान होगा कि मैंने इसको पढ़ाया है। तो अल्लाह खालिक कायनात जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को खुद सिखा रहा है, जब सीखने वाला भी बेमिसाल है और सिखाने वाला भी लाजवाल है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्नमा अना कासिमुन, फरमाया मैं कासिम हूँ। और वल्लाहु युक्तिल हिकमा, फरमाया अल्लाह ताला मुझे इल्मो हिकमत अता करता है और मैं इल्मो हिकमत को तकसीम करता हूँ। और फिर आका करीम ने फरमाया कि मैं कासिम हूँ। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम किन को तकसीम फरमा रहे हैं? अब असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे चले जाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम के सिहाबा हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, अपने सिहाबा को सिखा रहे हैं। और ये इल्म चलता चलता सहाबा तक पहुँचा, फिर चलता चलता ताबाई तक पहुँचा, फिर चलता चलता गौसे आज़म उलमाए कराम औलियाए कराम तक पहुँचा। और ये इल्म जब चलता चलता गुजरांवाला की सरजमीन में आया तो इसको कोई जानता है अबू दाऊद सादक रिज़वी के नाम से जानता है, और किसी ने पहचाना तो अबू दाऊद सादक रिज़वी के नाम से पहचाना, और अगर किसी ने जाना तो पीर सयाल के नाम से जाना, अगर किसी ने जाना तो दाता अली हजवेरी के नाम से जाना, अगर किसी ने जाना तो पीर करम शाह के नाम से जाना, अगर किसी ने जाना तो बाबा फरीद के नाम से जाना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सिहाबा को इल्म सिखाया, सिहाबा ने अपने शागिर्दों को सिखाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया। और ये इल्म चलता चलता जब बर्रे सगीर में पहुंचा और यहाँ पर औलिया किराम ने इल्म हिकमत का दरस जब आगे दिया तो पूरे बर्रे सगीर में या रसूल अल्लाह का नारा भी बजने लगा। और यही इल्म हिकमत चलते चलते जब अलामा खादम हुसैन रिज़वी तक पहुंचा तो उन्होंने हर मर्द मुजाहिद के जिंदा कलब को जिंदा किया, हर मर्द मुजाहिद को ये बता दिया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, मुस्तफ़ा करीम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आ सकता। और हज़रत जुबैर बिन सुभान